स्कूल गया, उसकी डायरी में एक नोट लिखा हुआ आता है कि भाई आपका बच्चा पागल है, हमारे स्कूल के लायक नहीं, इसको निकाल लो। वो बच्चा पागल था तो थॉमस एडिसन बन गया। एक आदमी ने पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ी, घर वालों ने बोला पागल हो गया ये तो नौकरी छोड़ करके आ गया, वो पागल था, उसने रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया, धीरूभाई अंबानी। और आज आपको बोला गया पागल हो गया तू जो रैंक निकालेगा, पागल हो गया तू जो टॉप करेगा। इसका मतलब इतिहास फिर बदलने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में समझदार लोगों को सिर्फ इतिहास पढ़ते हुए देखा है और पागल लोगों को इतिहास बनाते हुए देखा है। और जब आपको पागल बोल ही दिया है, इसका मतलब आप हिस्ट्री मेकर हैं, आप इतिहास बनाने वाले हैं। तो इतिहास बनाने वाले हीरो को एक सैल्यूट तो बनता है, तो एक सैल्यूट मारने का खुद को और वापस से मेहनत शुरू करना, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। किसी लड़की के पीछे, दारू के पीछे, नाजायज चीजों के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करो। कोशिश करो कि मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन मुझे इस दुनिया में कीड़े की तरह नहीं मरना है, अपनी पहचान बना के मरना है। और हर व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे अपनी पहचान बनाना है तो आप पहचान के लिए मेहनत करोगे। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को पता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है, तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहाँ पानी नहीं चाहिए, वहाँ बाढ़, तो तू ऐसा कर ये कुछ दिन के लिए गाड़ी मुझे चलाने। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया, तेरे को चलाने ही कुछ नहीं आता। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, इससे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, तापमान जितनी टेम्परेचर जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। एक साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देख। किसान ने फसल काटी और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया, उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया, तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में करते हैं। अच्छा हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में करना। तुम क्या बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पे? उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। सर आपके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहाँ से की, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे आप? कपिल बचपन मुझे याद है, एक 10 बाई 10 का कमरा था, एक बीमार पिताजी, बीमार मदर और बीमार बहन, 3 लोग और 7 भाई। 10 लोग उस 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। इतनी जगह नहीं थी कि फ्लोर के ऊपर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे सो सके, तो तख्ते जैसे लगाए हुए थे, उसके ऊपर एक करके सोते थे, एक के ऊपर। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे, वहां से हम नहाते और 2 बाल्टी पानी बहन के लिए पानी ले जाते। पढ़ने के लिए रात को मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था, क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कई दिन मुझे ध्यान है हमारे पास एक पाउडर के दूध आता था गरीब लोग, तो लाइन में लगते वो दूध के डिब्बे ले आते थे और उस वो दूध के कई दूध आते थे। कोई यूनिफॉर्म डोनेट कर देता था, कोई किताब डोनेट करता था, एक साधारण कॉर्पोरेशन का स्कूल था। माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसका एक बड़ी मन में तकलीफ थी और सपने बहुत छोटे छोटे थे कि बस कहीं बैंक में नौकरी लग जाए, दोनों बैंक में ओवर टाइम मिलता था, तो इतने कमाता कि जरूरत था। अभी भी वो दिन याद आते हैं तो तकलीफ होती है। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। 2 चीज बहुत मुश्किल होती है। ये वो टाइम था जब सलमान खान को ज्यादा हिट फिल्में नहीं आ रही थी, फिल्में फ्लॉप हो रही थी बैक टू बैक, और यशराज वाले सलमान खान का कुछ खास मजाक उड़ाते थे, इसको एक्टिंग नहीं आती, अरे गरीबों का हीरो है, गरीब लोग पसंद करते हैं, मिडिल क्लास का हीरो है, खाली बॉडी दिखाता है, कुछ आता थोड़ी इसको। वो अपना शाहरुख खान के साथ काम करते थे यशराज वाले। 2009 के बाद अचानक से सलमान खान की लाइफ में तरह से ग्रोथ आई, वांटेड मूवी आई, उसके बाद बैक टू बैक सुपर सलमान खान का बोलबाला चल रहा था। और वहीं देखो आदित्य चोपड़ा, यशराज बैनर वाला डायरेक्टर, सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। अब उसको लगा एक ही आदमी हमारी नैया बचा सकता है, ये लॉस बुकिंग हमको बंद करवा सकता है, प्रॉफिट में एक ही आदमी ला सकता है, सलमान खान के साथ फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाया, एक था टाइगर, सुपर हिट। वो लॉस वाले डायरेक्टर को प्रॉफिट में लाने वाला यही सलमान खान, जिसको कहता था कुछ नहीं आता, जिसके साथ काम नहीं करेंगे, उसी ने बचाया। एक चीज समझ में आती है सर, तो किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है सर, आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बता उसकी औकात बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इससे कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता उसकी औकात किस दिन बदलेगी? औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना, जो लगातार मेहनत कर रहा है। एक चीज होता है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत
जब आदमी को बहुत ज्यादा पेन होता है तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होगा तो आदमी का फेस कॉन्टॉर्ट होगा। अरे यार ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। जब पेन आता है ना, जब पेन बहुत ज्यादा होता है तो आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा पेन, इट्स सरप्राइज, इट इज डिसबिलीफ कि दिस मच पेन कैन एग्जिस्ट। यकीन नहीं आ रहा है आदमी को। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो सिर्फ अकेले में सबसे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। लाइफ इज अ लॉन्ग रेस ऋषि, और तुम खरगोश की तरह कछुए को पीछे छोड़ तेज भाग रहे हो। केयरफुल केयरफुल, अगर खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सो गए तो हार जाओगे। आप मोफरा को जानते हैं? मोफरा ये कौन है? और उसेन बोल्ट? उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता? 100 मीटर्स 200 मीटर्स में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। मोफरा भी उसेन बोल्ट की तरह वर्ल्ड चैंपियन है सर। मोफरा ने लगातार 2 गोल्ड मेडल उसी ओलंपिक में जीते जिस ओलंपिक में उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन वो मेडल 100 मीटर और 200 मीटर के लिए नहीं थे, वो 5000 और 10,000 मीटर के लिए थे। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं सर। अब बताइए, मेरा तेज भागना गलत है? आपने मेरी फिक्र की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं। जरूरी नहीं कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वो भी हमें प्यार करें। तकलीफ तो होती है पर हम कुछ कर नहीं सकते। तुम नहीं समझ रहे हो। देखो यह मैं सब समझता हूँ। मुझे पता है कि जब आप किसी से प्यार करें और वो आपसे ना करे तो कैसा लगता है, जिसके बारे में आपका दिमाग सोचना बंद नहीं करता। तकलीफ होती है पर आप जबरदस्ती किसी की पसंद नहीं बन सकते। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए चांद तारे तोड़ना, ये सिर्फ किस्मत की बात है। किसी किसी को तो उसका प्यार आसानी से मिल जाता है, पर हर कोई इतना लकी नहीं होता। एक दिन तुम्हें एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो तुम्हें पसंद करेगा। यार दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई तो होगा जो तुम्हारे लिए भी चांद पे चढ़ जाए। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो, ड्रामेबाजी कोई नहीं पूछता तुमको। हर दिन में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं। फालतू परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ बेटी की शादी हो, समाज है, कुछ समाज नहीं। हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है, काटे का पद वाला आदमी तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा, देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले, तो तुम क्यों फालतू का लोड लेते हो? अगर आप तुरंत अपना मूड ठीक करना चाहते हैं, अपना इमोशनल स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, हैप्पी फील करना चाहते हैं, तो ये 3 काम कीजिए। पहला, मुस्कुराइए। आई नो आपका उस टाइम मन नहीं कर रहा होगा स्माइल करने का, पर फिर भी स्माइल कीजिए। इससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि सब कुछ ठीक है, और वो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करवाएगा जिससे आप वाकई में अच्छा फील करना शुरू करेंगे। दूसरा, एक पावरफुल पोज बनाइए। अपनी कमर सीधी कीजिए, अपने कंधे पीछे कीजिए, अपना फेस थोड़ा सा ऊपर कीजिए और एक गहरी सांस लेते हुए पावरफुल फील कीजिए। इससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएंगे। तीसरा और बेहद जरूरी, विजुअल ग्रैटिट्यूड। अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और उन लोगों को याद करिए, उन सिचुएशंस को याद कीजिए जब आपने अच्छा फील किया हो, कभी आपकी किसी ने मदद करी हो, आपका कुछ अच्छा किया हो, और पूरे मन से, दिल से उनका धन्यवाद कीजिए। ये 3 चीजें कीजिए, यकीन मानिए आप मुझे भी थैंक यू बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अरे पापा रेड सिग्नल था। अरे नहीं गया, सॉरी बेटा सॉरी। नहीं पापा आई एम सॉरी। अरे नहीं, देख कोई हवलदार है क्या? नहीं पापा कोई हवलदार तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोला सर, मैंने वो चर्च गेट पे सिग्नल तोड़ा तो वो फाइन बनी है सर। उधर हवलदार नहीं था, इधर किस लिए आया? नहीं सर, वहाँ कोई हवलदार नहीं था। वहाँ हवलदार नहीं था तो सीधा निकल जाता है, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने देखा नहीं ना तेरे को? देखा ना सर। किसने देखा? मेरे बेटे ने देखा ना। तो देखिए